जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी कंटिन्यूटी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते और वो डेली पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। वो बीच में दूसरे काम में लग जाते हैं। किसी दिन वो 10 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 1 घंटे पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे डेली कंटिन्यू पढ़ाई करता था। और आप भी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको भी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी। तो अगर मैं बताऊं तो मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी एक किसान हैं। और बिल्कुल गांव वाली एक जिंदगी है। ऐसी बात नहीं है कि गांव में कोई काम नहीं होता, नॉर्मल सबके होते हैं। पर अगर दोस्तों किसी को सिलेक्शन लेना है और अगर उसको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, मान लो कोई भी डिफेंस ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए कंटिन्यू पढ़ाई तो जरूरी है। तो इसके लिए आपको मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई के लिए फिक्स टाइम कीजिए कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके बाद कोई अपना काम कीजिए। पढ़ाई के लिए यदि दिन में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो रात को टाइम निकालिए और अपनी क्लासें कंटिन्यू लगाइए। क्लासों के मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लगभग यदि एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो आप इजीली अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे से मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सिलेक्शन कोई दूसरा भाई ले लेगा। क्योंकि अगर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा, जो अच्छा पढ़ेगा, सिलेक्शन तो उसी का होगा। तो और आप कभी भी ये ना सोचें कि एग्जाम में कंपटीशन बढ़ गया और इस बार कट ऑफ आई जाएगी। आप अपना एक फिक्स टारगेट बना के रखेंगे, मुझे नंबर 40 लाने हैं या 50 लाने हैं, और आप उस हिसाब से अपनी सब्जेक्ट वाइज तैयारी कीजिए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि अब लगभग 3 से 4 महीने एग्जाम के बच्चे हैं। जनवरी में लगभग एयरफोर्स का फिर से एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो आपको एग्जाम में उस चीज का बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा और आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। क्योंकि मैंने भी ये चीज फील की है कि अपनी जब अच्छी तैयारी होती है तो एग्जाम में अपने क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्ट आते रहते हैं और अपनी एग्जाम भी बहुत अच्छी जाती है और अपने को श्योर रहता है कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने भी तैयारी लगभग 1 साल से मैं तैयारी कर रहा था। पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था, वो एग्जाम मेरा अच्छा गया था, पर वो किस्मत के कारण माने या किसी भी कारण वो एग्जाम कैंसिल हो गया और अब फिर से एग्जाम हुआ है। तो अगर मैं भी तैयारी छोड़ देता कि मेरा एग्जाम लग गया, मेरा अच्छा एग्जाम गया है, तो शायद ये मेरा एग्जाम फिर से क्लियर नहीं होता, मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं होता। क्योंकि मैंने बीच में तैयारी छोड़ी नहीं, मुझे पता था कि या तो कुछ नया आएगा या फिर वो पीछे वाला कंटिन्यू होगा, जो भी होगा। पर मैंने मेरी तैयारी कंटिन्यू रखी, इसलिए मैंने एग्जाम में फिर से बहुत अच्छा स्कोर किया। और अगर आप भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं तो आप चाहे किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी स्कूल से हो, बहुत अच्छा आपको इंग्लिश आती हो। सब चीजें अगर आप फिर से अपनी बेसिक से चीजें पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र हूं तो मुझे पता है। और आप सभी चीजें बेसिक से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप कोई भी दूसरी टेंशन ना लें कि एग्जाम में कंपटीशन बढ़ जाएगा या फिर और कुछ हो जाएगा। और अगर आप उस बारे में सोचेंगे तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। आप ये सोचिए कि मैं मेरे को इतना स्कोर एग्जाम में करना है। आप धीरे धीरे अपना स्कोर इंप्रूव कीजिए, अपनी अपने मॉक टेस्ट लगाइए, उनमें अपना स्कोर इंप्रूव कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। क्योंकि लगभग अब एग्जाम आने वाला है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड या एग्जाम, एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड, फिजिकल, मेडिकल, तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।